अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया के जुमला कोविड केस 2 करोड़ हो गए। बिहार में लॉकडाउन, IPL मुलतवी कर दिया गया। पूरे मुल्क को बंद करने के लिए मोदी पर दबाव। एंटनी फाउची और राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन जरूरी है। साउथ इंडिया में वायरस की नई शक्ल पाई गई, पहले से मौजूद म्यूटेंट से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। UAE ने इंडिया से फ्लाइट्स पर पाबंदी की मुद्दत बढ़ाई। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए तमाम मुस्लिम मुल्क मिलकर काम करें। इमरान खान का OIC वजीरों से खिताब। मस्जिद अक्सा में इस्राएली शरंगेजियां जारी, जॉर्डन की मजम्मत। कुद्स में ताजा झड़पें, कई जख्मी। नेतन्याहू के लिए वक्त निकलता जा रहा है। डेडलाइन तक भी हुकूमत बनाने के लिए जरूरी ताईद हासिल नहीं कर सके। बंगाल वायलेंस पर मोदी ने की गवर्नर से बातचीत। तृणमूल ने कहा वजीर आजम वबा पर तवज्जो दें। गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सुपर गुंडागर्दी की जरूरत, मोदी पुराना रूप दिखाएं। कंगना रनौत का ट्वीट, अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेक्सिको सिटी में मेट्रो ब्रिज गिर पड़ा, 23 हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इंडिया में अब तक कोविड-19 केसेस 2 करोड़ से ज्यादा हो गए। ये सिर्फ सरकारी फिगर्स हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गैर सरकारी तादाद या ऐसे लोग जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हॉस्पिटल्स का बहरान जारी है, जहां ऑक्सीजन, बेड्स और दूसरी चीजों की किल्लत है। पिछले 24 घंटों में 3,20,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से मुतासिर होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक मुतासिर होने के बाद ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 1 करोड़ 66 लाख बताई गई है। 10 रियासतें वबा का हॉट स्पॉट बन गई हैं, जिनमें महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और केरला शामिल हैं। इन 10 रियासतों में तकरीबन 75% केसेस पाए जा रहे हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 3,449 कोविड मौतें हुई। इस तरह अब तक मरने वालों की तादाद 2,22,408 हो गई है। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,57,229 इन्फेक्शन रिकॉर्ड हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में अब तक 2,82,833 केसेस पाए गए, जो अमेरिका के सबसे ज्यादा हैं। एक्टिव केसेस मुसलसिल बढ़ रहे हैं। फिलहाल मुल्क में 34,47,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस पाए जाते हैं।
इस दौरान बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लॉकडाउन की शर्तों और गाइडलाइंस के बारे में फैसला कर रहा है। इन्होंने सरकारी ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया। बिहार में पीर को 11,400 नए केसेस पाए गए और 82 नई अमवात हुई। बिहार में लॉकडाउन के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर्स लाजमी सर्विस और बैंक्स लाजमी सर्विस काम करेंगे। आईपीएल को बाज खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स के पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुलतवी कर दिया गया। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा है कि मुकामी ओहदेदारों और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशंस ने इत्तेफाक राय से आईपीएल 2021 के सीजन को फौरी मुलतवी करने का ऐलान किया। बयान में कहा गया है कि बीसीसीआई स्पोर्ट्स स्टाफ और दूसरों की हिफाजत और सलामती के ताल्लुक से कोई समझौता करना नहीं चाहता। बयान में कहा गया है कि मुल्क में मुश्किल हालात पाए जाते हैं। हमने कुछ मुस्बित माहौल पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि टूर्नामेंट को रद्द किया जाए। हर कोई मुश्किल वक्त में अपने खानदानों और अजीजों के पास जाना चाहता है। कोविड केसों में इजाफे पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स एंटोनी फाउची ने एक मर्तबा फिर मुल्क में लॉकडाउन की सिफारिश की। फाउची ने कहा है कि यह बिल्कुल साफ है कि भारत की सूरत हाल बिल्कुल नाजुक है। फाउची ने कहा है कि भारत की हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जीत का वक्त से पहले ही ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर अलग अलग गोशों की तरफ से लॉकडाउन लगाने के लिए काफी दबाव है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों से कहा था कि वो लॉकडाउन को आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करें। इस दौरान WHO ने कहा है कि कोविड-19 वायरस की हिंदुस्तानी नई शक्ल एक मसला बन सकती है। अब तक ये शक्ल 17 मुल्कों में पाई गई है। इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन की जरूरत पर जोर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फिलहाल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने का सिर्फ एक तरीका मुकम्मल लॉकडाउन है। हुकूमत की बेअमली की वजह से कई मासूम लोगों की जानें चली गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मौशी असरात की वजह से कौमी लॉकडाउन से पीछे हट रहे हैं, लेकिन कई रियासतों ने पाबंदियां लगाई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ इंडिया में कोविड-19 की एक नई शक्ल पाई गई है जो 15 गुना ज्यादा खतरनाक है और यह शक्ल डबल म्यूटेंट और बर्तानिया की शक्लों की जगह ले रही है। एक्सपर्ट्स की जानिब से जारी एक डेटा में यह बात बताई गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 59 मौतें हुई। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। 6,876 नए केसेस पाए गए। GHMC में 1,129 केसेस रिकॉर्ड हुए। इस दौरान हैदराबाद के जू में 8 बब्बर शेर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए। ये इस तरह का पहला मामला है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क में लॉकडाउन लगाने की मुखालिफत की। इन्होंने कोविड-19 के हालात पर तबसरा करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद की और कहा कि मुल्क का बादशाह सो रहा है और वबा की सूरत हाल बेकाबू हो गई है। नहीं, मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। ये हिमाकत करने की बातें हैं। लॉकडाउन से ये होगा कि या तो गरीब भूख से मर जाएगा या कोविड से मर जाएगा। आपको कंट्रोल करना है। कर्फ्यू आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है, कर्फ्यू चल रहा है, मगर कंप्लीट लॉकडाउन से फिर क्या होगा? उस गरीब के घर में खाना कौन लाएगा? और आप ये तो एक बहुत बड़ी हिमाकत होगी मेरे बारे में, इस बारे में। और मेरी राय, मैं शुरू से लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूँ और आज भी लॉकडाउन के मैं खिलाफ हूँ। UAE ने हिंदुस्तान से सफर पर पाबंदी की मुद्दत बढ़ा दी है। खलीजी मुल्कों ने सऊदी अरब पर यमन के हौसियों के मुसलसिल हमलों की मजम्मत की है। सऊदी इत्तेहाद ने इतवार को निजरान पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया। UAE ने कहा है कि इन हमलों के मुसलसिल जारी रहने से पता चला है कि हौसी तमाम आलमी उसूलों और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहरैन ने सऊदी अरब से यकजहती का इजहार किया। कुवैत की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इन हमलों से सऊदी अरब और खित्ते की सलामती को खतरा है। अरब वजीरों की एक कौंसिल की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम,
इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। इंडिया के जुमला कोविड केस 2 करोड़ हो गए। बिहार में लॉकडाउन, IPL मुलतवी कर दिया गया। पूरे मुल्क को बंद करने के लिए मोदी पर दबाव। एंटनी फाउची और राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन जरूरी है। साउथ इंडिया में वायरस की नई शक्ल पाई गई। पहले से मौजूद म्यूटेंट से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। UAE ने इंडिया से फ्लाइट्स पर पाबंदी की मुद्दत बढ़ाई। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए तमाम मुस्लिम मुल्क मिलकर काम करें। इमरान खान का OIC वजीरों से खिताब। मस्जिद अक्सा में इस्राएली शरंगेजियां जारी। जॉर्डन की मजम्मत। कुद्स में ताजा झड़पें, कई जख्मी। नेतन्याहू के लिए वक्त निकलता जा रहा है। डेडलाइन तक भी हुकूमत बनाने के लिए जरूरी ताईद हासिल नहीं कर सके। बंगाल वायलेंस पर मोदी ने की गवर्नर से बातचीत। तृणमूल ने कहा वजीर आजम वबा पर तवज्जो दें। गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सुपर गुंडागर्दी की जरूरत। मोदी पुराना रूप दिखाएं। कंगना रनौत का ट्वीट। अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेक्सिको सिटी में मेट्रो ब्रिज गिर पड़ा, 23 हलाक। खबर मेक्सिको से। मेक्सिको सिटी में एक मेट्रो ब्रिज गिरने की वजह से कम से कम 23 लोग हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मेट्रो ओवरपास से ट्रेन गुजर रही थी। इस हादसे के नतीजे में ट्रेन के कई डिब्बे गिर पड़े और कम से कम एक कार कुचली गई। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। फौरी इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई। इस हादसे का ड्रामाई फुटेज भी सामने आया। मेक्सिको सिटी की मेयर ने बताया है कि हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कम से कम 70 लोगों को अस्पताल में शरीक किया गया है। इनमें से 22 की हालत नाजुक बताई गई। यह हादसा रात 10:25 पर पेश आया था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम मुल्कों को इस्लामफोबिया से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि पिछले कुछ बरसों में मगरबी दुनिया में कट्टरपन और इंतहा पसंदी को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ा गया। OIC मुल्कों के सफीरों से इस्लामाबाद में बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि मगरबी मुल्कों के लोग आम मुसलमानों और कट्टर मुसलमानों के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते। वो हर खुदकुश हमले और धमाके को इस्लाम से जोड़ देते हैं और वो नहीं जानते कि इसका मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं।
तमाम मुस्लिम मुल्कों को मिलकर मगरबी मुल्कों को इस्लाम फोबिया को ख़त्म करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता और कट्टर इस्लाम पसंदों जैसी कोई चीज़ नहीं। ये पैगाम मुस्लिम मुल्कों को फैलाना चाहिए। दुनिया के किसी भी समाज को इंतहा पसंदों की बुनियाद पर नहीं परखना चाहिए। पैगम्बर इस्लाम के ताल्लुक से बाज़ मगरबी मुल्कों में गुस्ताखियों के बारे में इन्होंने कहा है कि मगरबी जहन इस मोहब्बत और एहतराम को नहीं समझता जो मुसलमान अपने प्यारे पैगम्बर के लिए रखता है। इन्होंने कहा है कि हर कुछ साल में कोई ना कोई गुस्ताखी की जाती है और जब मुस्लिम दुनिया में रिएक्शन जाहिर किया जाता है तो ये लोग कहते हैं कि हम तंग नज़र हैं और इजहार ख्याल की आज़ादी को नहीं समझते। इमरान खान ने कहा है कि मगरबी मुल्कों को ये बताना चाहिए कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं और कोई भी इजहार ख्याल की आज़ादी की आड़ में गुस्ताखी नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा है कि मैं उन लोगों को जानता हूँ, ये लोग मजहब को इस तरह नहीं समझते जिस तरह हम समझते हैं। इस्लाम फोबिया को शिकस्त देने के लिए मुस्लिम मुल्कों को एक हो जाना चाहिए। जॉर्डन ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों की शरपसंदी और इसराइली फौज की मदाखलत की मजम्मत की और इसराइल से कहा है कि वो मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस मुकाम में छेड़खानियों से बाज आ जाए। जॉर्डन की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि मस्जिद अक्सा के मामलात में बार बार इसराइली दखल अंदाजी को हम इश्तियाल अंगेजी समझते हैं। इसराइल से हमारा मुतालबा है कि मस्जिद अक्सा के तारीखी और कानूनी स्टेट्स का एहतराम करे। जॉर्डन की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि रमजान के आखिरी दहे में इंतहा पसंदों को मस्जिद अक्सा के सहन में दाखिल होने के लिए खुली छूट देना इसराइली पुलिस की तरफ से नमाजियों पर तशद्दुद और मस्जिद अक्सा की मुसलसिल बेहुरमती नाकाबिल कबूल है। जॉर्डन मस्जिद अक्सा की हवाले से इसराइल की उन सरगर्मियों की मजम्मत करता है और मुतालबा करता है कि वह अल-कुदस और मस्जिद अक्सा के बारे में आलमी करारदादों और कानून का एहतराम करे। इस दौरान अल-कुदस के इलाके शेख जराह में कम से कम 20 फलस्तीनी इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों में जख्मी हो गए। पुरअमन एहतजाजियों पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। रेड क्रेसेंट ने बताया है कि उनकी एम्बुलेंस गाड़ियों और स्टाफ पर भी हमला हुआ है। लुबनान और इसराइल ने समुद्री सरहदों के बारे में बातचीत दोबारा शुरू की है। ये बातचीत लुबनान में यूनाइटेड नेशंस के एक जगह शुरू हुई। अमेरिका इस बातचीत में मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के पास हुकूमत बनाने के लिए वक्त निकलता जा रहा है। अब उनके पास सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं। सदन ने उन्हें हुकूमत बनाने के लिए 18 दिन का वक्त दिया था। 23 मार्च को होने वाले इलेक्शंस में किसी पार्टी और ग्रुप को अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी। नेतन्याहू पर करप्शन के इल्जामात हैं। वो अलग अलग ग्रुपों के साथ इत्तेहाद के लिए बातचीत में हैं। नेतन्याहू की लिकोड पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन वो 120 रुकनी पार्लियामान में अक्सरियत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं जुटा पा रहे। कट्टर यहूदी ग्रुप बास पार्टियों के साथ इत्तेहाद की मुखालिफत कर रहे हैं, जिनमें अरब पार्टी भी शामिल है। इसराइल में 2 साल में 4 इलेक्शंस हुए, लेकिन एक भी इलेक्शन किसी भी जमात या ग्रुप को हुकूमत बनाने के लिए जरूरी 61 सीटें हासिल नहीं कर सका। बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स ने 27 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद तलाक का ऐलान किया है, लेकिन वो खैराती सरगर्मियों के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। दोनों एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसके जरिए कई सुधार के काम किए जाते हैं। इस फाउंडेशन का नाम बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। एक बयान में कहा गया है कि 27 साल के दौरान हमने 3 बेहतरीन बच्चों की परवरिश की, एक फाउंडेशन बनाया जो दुनिया भर में लोगों की मदद के लिए काम करता है ताकि वो सेहतमंद और कारामद जिंदगी गुजार सकें। हम इस मिशन में अब भी यकीन रखते हैं और फाउंडेशन में मिलकर काम करते रहेंगे, लेकिन हमारा ख्याल है कि हम हमारी जिंदगियों के अगले मरहले में एक जोड़े की हैसियत से बेहतर नहीं रह सकते। इन दोनों की शादी 1994 में हुई थी। बिल और मिलिंडा ने लोगों से ख्वाहिश की थी कि वो उनकी जिंदगी का एहतराम करें। इस शादी को ख़त्म करने के लिए एक मिलीजुली पिटीशन की अदालत में दाखिल की गई थी। इस जोड़े ने अदालत में कहा है कि वो असासों की तकसीम के बारे में उनके इत्तेफाक को मंजूरी दें, लेकिन इसकी तफसीलात नहीं बतलाई गई। 65 साला बिल गेट्स ने 1975 में पॉलिनल के साथ माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी थी। उनकी दौलत का अंदाजा $130 बिलियन है। इन्होंने फाउंडेशन के लिए $36 बिलियन के माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक का डोनेशन दिया है। इन्होंने पिछले साल ऐलान किया था कि वो माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड से इस्तीफा दे रहे हैं ताकि फाउंडेशन के कामों पर तवज्जो दे सकें। खबर बंगाल से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंगाल में इलेक्शन
के नतीजे सामने आने के बाद सियासी और इंतकामी तशद्दुद के बारे में गवर्नर जगदीप धनखड़ से बातचीत की। बताया गया है कि दोनों ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सियासी तशद्दुद पर बातचीत की। ऐसी खबरें हैं कि इलेक्शंस के नतीजे सामने आने के बाद तशद्दुद में कम से कम 12 लोग हलाक हो गए। ये तादाद इलेक्शन की मुहिम के दौरान मरने वालों से भी ज्यादा है। मरकजी वजारत दाखिला ने गड़बड़ के वाकयात के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म ने लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया। गवर्नर ने कहा है कि मुझे लूटमार, हलाकतों, गुंडागर्दी पर तशवीश है। बीजेपी के एक लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि गड़बड़ के वाकयात की सीबीआई तहकीकात कराई जाए। अपनी अपील में इन्होंने कहा है कि बीजेपी कारकुनों पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें हलाक किया जा रहा है और औरतों का रेप हो रहा है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने वज़ीर आज़म से कहा है कि वो अपनी तवज्जो कोरोना वायरस की वबा पर रखे हैं। सीनियर पार्टी लीडर डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म ने गवर्नर से बात की है। इस तरह की चालें छोड़िए वज़ीर आज़म साहब, कोविड-19 के बारे में काम कीजिए। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले अपने हामियों से खिताब करते हुए अमन की अपील की थी। हालिया इलेक्शंस में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को बुरी तरह हराया था और 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि आसनसोल पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। दफ्तर वज़ीर आज़म ने मोदी और जगदीप धनखड़ के दरमियान बातचीत की तस्दीक की। गवर्नर ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो जुनूनी सियासी तशद्दुद को खत्म करने के लिए फौरी कार्रवाई करें। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने बंगाल हुकूमत से कहा है कि वो नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर को सिक्योरिटी फराहम करे। रिटर्निंग ऑफिसर ने नंदीग्राम में दोबारा गिनती की दरख्वास्त रद्द कर दी थी। इस दौरान अदाकारा कंगना रनावत ने बंगाल के हालात पर एक मुतनाज़ा ट्वीट किया, जिसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस ट्वीट में इन्होंने कहा था कि ये बहुत वहशतनाक है, हमें गुंडाई को ख़त्म करने के लिए सुपर गुंडाई की ज़रूरत है। ममता बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए इन्होंने कहा था कि इन्होंने शैतानियत फैलाई है, उन्हें रोकने के लिए मोदी जी मेहरबानी करके आप अपने इस विराट रूप को दिखाइए जो आपने 2000 ईस्वी के शुरू में दिखाया था। इस ट्वीट पर ट्विटर यूजर्स ने नापसंदीदगी का इजहार किया। बाद में ट्विटर इंतजामिया ने कंगना रनावत के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। कंगना ने इससे पहले भी कई तनाज़ात खड़ी करी हैं। ट्विटर के एक तर्जमान ने बताया है कि हम नुकसान पहुंचाने वाले रवैये के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस ताल्लुक से हमारा मौक़िफ़ साफ है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया के जुमला कोविड केस 2 करोड़ हो गए। बिहार में लॉकडाउन, IPL मुलतवी कर दिया गया। पूरे मुल्क को बंद करने के लिए मोदी पर दबाव। एंटनी फाउची और राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन जरूरी है। साउथ इंडिया में वायरस की नई शक्ल पाई गई, पहले से मौजूद म्यूटेंट से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। UAE ने इंडिया से फ्लाइट्स पर पाबंदी की मुद्दत बढ़ाई। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए तमाम मुस्लिम मुल्क मिलकर काम करें। इमरान खान का OIC वजीरों से खिताब।
मस्जिद अक्सा में इसराइली शरंगेजियां जारी, जॉर्डन की मजम्मत, कुद्स में ताजा झड़पें, कई जख्मी। नेतन्याहू के लिए वक्त निकलता जा रहा है, डेडलाइन तक भी हुकूमत बनाने के लिए जरूरी ताईद हासिल नहीं कर सके। बंगाल वायलेंस पर मोदी ने की गवर्नर से बातचीत, तृणमूल ने कहा वजीर आजम वबा पर तवज्जो दें। गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सुपर गुंडागर्दी की जरूरत, मोदी पुराना रूप दिखाएं, कंगना रनौत का ट्वीट, अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेक्सिको सिटी में मेट्रो ब्रिज गिर पड़ा, 23 हलाक। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।